बड़े धर्मात्मा राजा हैं परीक्षित। एक दिन राजा परीक्षित अपने खजाने के भंडार में गए। एक से एक सुंदर मणियों से जड़े हुए मुकुट रखे थे। एक मुकुट को देख करके राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा सुंदर मुकुट है, एकदम सजा हुआ सोने का सुंदर मुकुट, रत्नों से जड़ा हुआ। परीक्षित ने उठा करके मुकुट को सिर पर धारण कर लिया। उस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित नगर में गए, अपने राज्य में घूम रहे थे। परीक्षण कर रहे थे कि एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। एक गौ माता और एक गोवत्स बछड़ा, दोनों रो रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ये गौ माता कौन है? ये पृथ्वी का स्वरूप है। और गोवत्स कौन है? ये बछड़ा कौन है? ये धर्म का स्वरूप। माने पृथ्वी और धर्म दोनों आपस में बातें कर रहे थे, रो रहे थे। परीक्षित ने देखा कि धर्म रूपी वत्स के 3 पैर टूटे हुए हैं। एक पैर पर धर्म खड़ा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग। सतयुग में धर्म के चारों पैर मजबूत थे, एकदम बढ़िया। चारों पैरों पर धर्म खड़ा था। 4 पैर कौन से हैं धर्म के? सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में धर्म के चारों पैर स्वस्थ थे। सतयुग गया, त्रेता आया, एक पैर लड़खड़ा गया जिसका नाम है तप। तप कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, टूटा, कम हो गया। फिर आया त्रेता। त्रेता गया, द्वापर आया, धर्म का एक पैर और लड़खड़ा गया। कौन सा? दया चली गई। तभी तो महाभारत हुआ। फिर द्वापर गया, कलयुग आया, तीसरा पैर धर्म का टूट गया, दान। एक पैर पर आज धर्म खड़ा है जिसका नाम है सत्य। सत्य अमिट है, वो कभी मिट नहीं सकता। तो धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, दान और तप। सतयुग में तो चारों स्वस्थ थे। दया, तप और दान ये कम हो गए। आज सत्य के एक पैर पर धर्म खड़ा है। परीक्षित महाराज ने यह दृश्य देखा और परीक्षित गए हैं गौ माता के पास में और जाकर के देखा कि एक कुरूप व्यक्ति डंडा लेकर के गौ माता को मारने दौड़ रहा है। मारने दौड़ रहा है तो परीक्षित ने, ए सावधान, कौन है तू? कहां से आया? गौ माता के ऊपर हाथ उठाता है, तलवार निकाल ली, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो डंडा छोड़ करके महाराज परीक्षित के चरणों में शरणागति हो गया, गिर गया। परीक्षित ने अपने दादाओं से सीखा था कि जो शरणागति हो जाए, जो चरणों में आ जाए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। सम्राट परीक्षित ने पूछा, तो सत्वम कौन हो? महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग? कलयुग का हमारे राज्य में क्या काम? कलयुग ने कहा, महाराज सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, मैं भी उनका भाई, मैं भी आया। परीक्षित ने कहा, हमारे राज्य में नहीं रह सकते, कहीं और जाओ। अरे महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, सर्वत्र आपका ही राज है, पूरे भारतवर्ष में, कहां जाऊंगा? परीक्षित ने कहा, कहीं भी जाओ लेकिन यहां नहीं रह सकते। कलयुग ने कहा, महाराज आप मेरे नाम से घबराइए मत, मुझ में सब बुराइयां ही बुराइयां नहीं है, मुझ में कुछ अच्छाई भी है। परीक्षित ने पूछा, भैया कलयुग तुम में ऐसी कौन सी अच्छाई है? कलयुग ने अपनी अच्छाई राजा परीक्षित को बताई।
कलयुग ने कहा महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में तो बहुत भजन करना पड़ता था, पर मेरी विशेषता यह है कि कोई हरि नाम गा ले, भगवान का संकीर्तन भी कर ले, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की महिमा है। भगवान के नाम का संकीर्तन कर ले तो ठाकुर जी बड़ी सहजता से मिल जाते हैं। यत फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते समय कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग की विशेषता यह है कि जो फल तप करने से, समाधि करने से, योग करने से भी नहीं मिलता, कलयुग में यदि ताली बजा करके हरि नाम संकीर्तन कर लिया जाए, भगवान का नाम गा लिया जाए, तो वो फल बड़ी सहजता से मिल जाता है, बड़ी सरलता से मिल जाता है। परीक्षित ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब लोगों के पास टाइम तो है नहीं भजन करने का, भजन करने के लिए तो समय ही नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, हम तुमको रहने के लिए 4 जगह देते हैं, 4 जगह दे दी। द्यूत पान स्त्रिय सूना यत्र धर्म चतुर्विधा, 4 कमरा दे दिया। परीक्षित ने कहा द्यूत माने जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम रहो, जहां मदिरा पी जाती है, बेची जाती है, वहां तुम रहो, जहां स्त्री संग व्यभिचार हो, वैश्याल्य में तुम रहो, जहां लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है वहां तुम रहो। 4 कमरा कलयुग को दे दिया। अब कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज आपने मुझको 4 जगह दी, जुआ खाना, मदिरालय, वैशाल्य और लड़ाई झगड़ा हिंसा। एक बात बताइए, यदि मेरे घर में कोई संत पधारे, कोई महात्मा पधारे, कोई वैष्णव पधारे, कोई ठाकुर जी का प्यारा आ जाए, तो उसको कहां बिठाऊंगा? शराब खाने में बिठाऊं कि जुआ खाने में बिठाऊं? लड़ाई झगड़े में बिठाऊं कि वैशाल्य में बिठाऊं? महाराज एक बढ़िया सा कमरा दे दो ना। अब राजा परीक्षित कलयुग के इस गुण पर रीझे हुए थे, कहने लगे अच्छा मांग क्या मांगता है? कलयुग ने कहा महाराज बस एक सोने में वास दे दो, स्वर्ण में वास दे दो। परीक्षित ने कहा ठीक है, स्वर्ण में वास दे दिया, सोने में वास दे दिया। अब यहां एक प्रश्न आता है, भगवान स्वयं कहते हैं भागवत जी के 11वें स्कंद में कि वस्तुओं में जो श्रेष्ठ होता है वो मैं होता हूं। मानो वृक्षों में श्रेष्ठ पीपल, तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैं पीपल हूं। वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे ही धातुओं में श्रेष्ठ होता है सोना, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो यदि भगवान सोने में निवास करते हैं तो कलयुग सोने में कैसे निवास कर सकता है? भैया भगवान और कलयुग दोनों तो इकट्ठे रह नहीं सकते। जहां कलयुग होगा वहां ठाकुर जी नहीं होंगे, जहां ठाकुर जी होंगे वहां कलयुग का प्रवेश वर्जित है। तो संतों ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया, कहा कि जो पाप का धन होता है, पाप का सोना होता है, उसमें तो रहता है कलयुग, लेकिन जो धर्म का होता है, जो पुण्य का होता है, उसमें रहते हैं ठाकुर जी। आप पाप का कौन सा, पुण्य का कौन सा, इसका निर्णय कैसे हो? पाप और पुण्य का निर्णय कैसे हो? तो बोले जो वस्तु आपके पास होती है वो ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दो, भगवान को चढ़ा दो। भगवान को जब चढ़ा दोगे तो भगवान इतने समर्थवान हैं कि उस वस्तु के सभी दोषों को हर लेते हैं, सारी अशुद्धियों को हर लेते हैं। भैया जो समर्थवान होता है ना, उसके लिए कुछ भी छोटा नहीं होता। जैसे सूर्य समर्थवान है, कितनों बड़ा अंधकार हो, कितना ही अंधकार हो, लेकिन सूर्य की एक किरण से ही सब अंधकार भग जाता है, सब अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य में सामर्थ्यता है कि वो अंधकार को दूर करने वाला है, कर सकता है, समर्थवान है। समर्थवान व्यक्ति जो होता है, जो उसके वश में होता है, वो कर देता है। सूर्य अंधकार को दूर करने वाला, गंगा मैया पापों को हरने वाली। गंगा की सामर्थ्यता है कि पापी कैसा भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, पर गंगा जी में स्नान करेगा, गंगा जल का पान करेगा तो पाप बड़े से बड़े भी मिट जाएंगे, हट जाएंगे। सामर्थ्यता है गंगा की।
अग्नि की सामर्थ्यता है कि अग्नि में कुछ भी डालो सब स्वाहा, सब स्वाहा। अग्नि में वो सामर्थ्यता है। ऐसे ही भगवान में भी वो सामर्थ्यता है कि भगवान के आप जो भी निवेदित करेंगे चरणों में, ठाकुर जी उसकी सब अशुद्धियों को हर लेते हैं।